भैया बहन, आज हम लोग ध्यान देंगे 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति, यह क्रांति कहाँ? यूरोप में। और यह दो तरह की क्रांति, एक किसान और मजदूरों की क्रांति और दूसरी क्रांति उदारवादियों की क्रांति। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि किसान और मजदूर क्यों क्रांति कर रहे थे। तो आपको मालूम है कि 1830 के दशक से ही यूरोप की हालात खराब हो गई थी, जनसंख्या बढ़ गई थी। जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई थी, रोजगारों की संख्या कम हो गई थी। साथ ही साथ इंग्लैंड में औद्योगिकरण के चलते पूरे यूरोप में छोटे छोटे लघु उत्पादक परेशान हो गए थे। मशीनों के कपड़े की प्रतिस्पर्धा ये नहीं कर सकते थे जो घर में बनाते थे। लघु उत्पादक परेशान हो रहे थे। किसान सामंतों के बोझ तले दबे हुए थे। फसल खराब होने के कारण भूखमरी की स्थिति आ जाती थी। इसी से परेशान होकर के लोग क्रांति कर रहे थे। और आपने देखा क्रांति 1848 में फ्रांस का उदाहरण आपने देखा। एक संवैधानिक राजतंत्र के राजा लुई फिलिप को वहाँ हटना भी पड़ा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि 1848 में उदारवादी भी क्रांति कर रहे थे, यानी दो क्रांति समानांतर चल रही थी। और उदारवादियों का उद्देश्य तो आपको मालूम है, उदारवादी क्रांति क्यों कर रहे थे। उदारवादी क्रांति कर रहे थे संविधान के लिए। उदारवादी क्रांति क्यों कर रहे थे? तो उदारवादी क्रांति कर रहे थे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। उदारवादी क्रांति क्यों कर रहे थे? तो राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए, संसदीय पद्धति लागू करने के लिए। इस तरह उदारवादी अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए थे। क्योंकि आपको यह मालूम है कि 1815 के बाद यूरोप के बहुत सारे नगरों में, राज्यों में क्या हुआ था, नए रूढ़िवाद की स्थापना हो गई थी और हर जगह सेंसरशिप लगा हुआ था। तो सबसे पहला प्रयास इन लोगों ने 1848 में जो किया, जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य बनाने का, जर्मनी को का एकीकरण का पहला प्रयास उदारवादियों ने किया। लेकिन यह प्रणाली जो थी इनकी, वह संसदीय प्रणाली के माध्यम से करना था। तो फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। और तब उन लोगों ने इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपने का प्रयास किया जिसे संसद के अधीन रहना था। और इसके लिए प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलेहेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने इसे अस्वीकार किया। अस्वीकार क्यों किया? कि राजा को संसद के अधीन जाना पड़ता, राजा को संविधान के अधीन काम करना पड़ता। लेकिन इन राजाओं ने इसे स्वीकार नहीं किया, यानी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने इसे स्वीकार नहीं किया। और इन्होंने भी साथ दिया किसका? उन राजतंत्रों का साथ दिया जो संसदीय पद्धति के, संसद के विरोधी थे। इस तरह उदारवादियों का यह प्रयास क्या हो गया? असफल रहा। राजा ने क्या किया? सेना को बुलाया और असेंबली को भंग कर दिया। तो हम यह जाने कि जर्मनी के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो उदारवादियों ने किया। और यह काम कब प्रारंभ किया? तो 1848 में किया। लेकिन उदारवादी यहाँ क्या हो गए? असफल हो गए। और इसके बाद अब हम आगे जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मन एक राष्ट्र राज्य कैसे बना,
उस पद्धति के बारे में हम अगली कक्षा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।